औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। रब ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा की माओं बहनों बच्चियों की इज़्ज़तों को महफूज फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त फ़रमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आज का जो हमारा मौजू है इसी के रिलेटेड है कि सेक्स के ज़रिए जादू का इलाज कैसे करते हैं आमिलीन, और इसी के नाम पर बच्चियों की इज़्ज़तें कैसे लूटती हैं और हमारी बच्चियों का इसके अंदर कितना किरदार होता है। आज की जो कारगुजारी, अगर आप इसको तवज्जो से ध्यान के साथ सुनेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, तो बहुत सारी बच्चियों की, बहुत सारी माओ बहनों की इज़्ज़तें महफूज रह जाएंगी। बहुत सारे मामलात इसके अंदर ऐसे होते हैं कि हम अपनी बच्चियों की, बहनों की, माओं की इज़्ज़त खुद नीलाम करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरे पास एक बच्ची की कॉल आई। बहुत सारी कॉलें इस तरह आती हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये भी बड़ा करम है कि 27-28 साल की एज के अंदर बहुत सारे राज मेरी बच्चियाँ, मेरी बहनें, मेरी माँ ऐसे शेयर करती हैं, शायद मैं ये समझता हूँ कि अपने घर वालों के साथ भी शेयर नहीं करती होंगी। ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक करम है। और अक्सर दोस्त ये भी कहते हैं कि शाह साहब आप पर बड़ा करम है लगा कि लोग आपके साथ अपना राज शेयर करते हैं। लेकिन इसके अंदर यहाँ पर एक बात कीमती आपको बता दूँ कि मेरी माएँ, मेरी बहनें जितनी भी हैं ना, कि ये जो राज आप मुझसे शेयर करती हैं ये बिल्कुल सेफ़ होती हैं, और जहाँ पर भी आप मुझसे बात करना चाहें बिल्कुल बिला झिझक कर सकते हैं। ये चीज़ें सेफ़ होती हैं। और इसके साथ एक गिला शिकवा और भी आपसे करना चाहूँगा, ये जो राज आप दूसरों के साथ शेयर करती हैं ना, मिसाल के तौर पर ये दुनिया है, दरिंदगी है, ये जिस तरह भी इस तरह के लिबादा ओढ़ के बैठे होते हैं। अब आपको पता नहीं मेरे चेहरे पर दाढ़ी है और मेरे सर पे पगड़ी है, अंदर अल्लाह ही जानते हैं। ये आपका एक मोहब्बत का अंदाज़ है कि आप मुझसे शेयर करते हैं। खुदा रहा ऐसे अपने राज किसी के साथ शेयर ना कीजिए, अपने घर वालों के साथ शेयर कीजिएगा, उसमें बहुत सारे मामलात होते हैं। इसके अंदर जब आप गैर से अपने राज शेयर करते हैं, या तो आपकी इज़्ज़त वहाँ पर तबाह होती है या फिर आपकी इज़्ज़त महफूज भी होती है, दोनों चांस होते हैं। जब आप अपने घर वालों से शेयर करते हैं तो तकरीबन आपकी इज़्ज़तें महफूज रहती हैं। आपने इस चीज़ों का ख्याल करना है। मुझे एक बच्ची की कॉल आई, कारी साहब जादू का इलाज क्या पलीती के ज़रिए किया जा सकता है, सेक्स के ज़रिए उसका तोड़ हो सकता है? तो जो इस तरह के सवाल होते हैं तो फ़ौरन मेरा उसके ऊपर जवाब होता है कि बकवास है। तो वो बच्ची कहती है जी मेरे साथ मामलात हुए। मैंने कहा मैं समझ चुका हूँ क्या हुआ आपके साथ, क्या क्या मामलात हुए, क्योंकि हम इस फील्ड के खिलाड़ी, हम कारगुजारी में हमेशा बताता हूँ कि मैंने अपनी ज़ात से कोई इतने ज़्यादा नुकसान नहीं उठाया अमलियात के अंदर। उन लोगों से बड़ा सीखा है जो इसके अंदर तबाह हुए हैं, लोगों की इज़्ज़तें जिन्होंने लूटी हैं, और उसके बदले में जो उनकी तबाही हुई है वो मुझे बड़ा बाखूबी पता है। तो वो बच्ची कहती है कि मुझे इश्क का भूत सवार हुआ। अब आपको बताता चलूँ कि यही आमिलीन जो होते हैं ना, जाहिल किस्म के आमिल होते हैं, इनको यही मुसीबत होती है, तशखीस करने की तमीज़ नहीं होती। बहुत सारे मामलात उजाल देते हैं, उसको पता नहीं होता कि नज़र बद क्या है और जिन्नात क्या हैं, जादू का ज़ोर कैसा पकड़ रहा है, और या फिर इसके ऊपर इश्क की बीमारी है। और इश्क की बीमारी ऐसी है कि मैं कहता हूँ कि दुनिया के अंदर उसका कोई इलाज नहीं। इसका इलाज वही है कि जब उसको महबूब उसको मिल जाता है, वरना इसके अंदर बहुत सारे इंतकाम भी लिए जाते हैं। तो जब उसको इश्क की बीमारी हुई तो यही जब आमिल क्या करते हैं, उससे पैसा लूटते हैं। पहले उसको कहते हैं जादू है, जिन्नात है, फ़लाँ फ़लाँ। जब उसका इलाज नहीं कर पाते फिर उसके ऊपर एक तोहमत लगाते हैं कि ये तुम्हारी बच्ची या ये बच्चा एक्टिंग कर रहा है। अब उसके अंदर दुश्मनी पैदा की जाती है। बहुत सारे मामलात वहाँ पर भी जन्म लेते हैं। खुदारा उन लोगों के पास जाया करें जो इस फील्ड को समझते हों। अच्छा, इसके अंदर ये भी है कि हमारी इस फील्ड के अंदर बहुत सारे लोगों ने ये लिबादा भी ओढ़ा हुआ है, दाढ़ियाँ भी रखी हुई हैं, सर पे पगड़ियाँ भी हैं, लेकिन आपने उनकी तशखीस पहले करनी है, आपने उनका मुआलजा करना है। मुआलजा करने के बाद फिर आप उसके पास अपने इलाज के लिए जाएँ, ताकि आपको पता हो कि जिस बंदे के पास हम जा रहे हैं कि वहाँ पर हमारी बच्चियों की, बहनों की, हमारी इज़्ज़त वहाँ पर महफूज होगी या नहीं होगी। आपने इन चीज़ों का ख्याल करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। इसी तरह वो बच्ची कहती है कि जब मुझे इश्क का भूत सवार हुआ तो मेरी तबीयत बिगड़ती गई। और हकीकत है, जब इश्क सवार होता है ना तो उसको ना खाना अच्छा लगता है, ना रोटी अच्छी लगती है, ना कपड़े पहनने का पता होता है। बस वो अपने आशिक के उसके अंदर, मस्ती के अंदर मस्त होता है। वो बंदा है चाहे बंदी है, कोई भी है इसके अंदर। तो वो कहती है कि मेरे डॉक्टरों के पास इलाज कराया गया, बहुत सारे मामलात ऐसे हैं। अच्छा, इसके अंदर भी डॉक्टरों को भी तमीज़ नहीं होती जिनसे मैं मुखातिब हूँ, कि उनको कोई भी मसला है उनको नशे की गोलियाँ दे दें। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, तकरीबन डॉक्टर, तकरीबन की मैं बात कर रहा हूँ, वो नशे के ऊपर लगाते हैं, नशे की गोली देते हैं, क्योंकि सर के अंदर दर्द है या उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, नशे की गोली देंगे वो थोड़ा सा उसको सुकून मिल जाता है। और कुछ
डॉक्टर साहब ऐसे होते हैं, डॉक्टर साहिबा ऐसी होते हैं, यकीन माने दिल करता है बंदा आदमी उनका सर और माथा चूमे, इतना अल्लाह ने उनको काबिलियत दी होती है, उनको भी पता लग जाता है। मेरी एक लेडी डॉक्टर से ख़ुद ऐसी मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मरीज़ों को आँखों से पहचान जाती है। इसमें एक छोटी सी कारगुजारी भी आ रही कि मेरी जब अम्मी की तबीयत ख़राब थी, मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल में हम थे, एमरजेंसी वार्ड में, रात के तकरीबन 1:30 या 2 का टाइम था और गर्मी बड़ी शदीद थी। वहाँ पर एक बच्ची आई व्हील चेयर के ऊपर, उसको ला बिठाया हुआ था, ऐसे चीखें बुलंद कर रही थी कि मैं कहता हूँ कि कलेजा बाहर आता था, ऐसी उसकी खौफनाक चीखें थी। अब मैं उसको सारी चीज़ें देख रहा था, मेरा छोटा भाई भी अमलियात को समझता तो वो भी देख रहा था, तो मुझे इशारे कर रहा था, हम आपस में इशारे कर रहे थे। अब मैंने कहा जी अब वो उसके पास हैं तो मैं कैसे उसको छेड़ सकता हूँ या कैसे मैं उसको अपनी मतलब दावा दे सकता हूँ इलाज की। मैंने खैर उसको देखता रहा और मैं मुस्कराता भी रहा। मैंने कहा इस खबीस के काम चेक करो कैसा इसको तंग किया हुआ है। अच्छा वो लेडी डॉक्टर ने उसके ब्लड प्रेशर वगैरह चेक किया, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद उसने कहा इसको दम कराओ। जब उसने दम की बात की मैंने कहा फरहान अब तुम्हारा काम है, अब तुमने करना है। तो मैं उसके पास गया, मैंने सर पे हाथ रखा, मैंने कहा क्यों इसको तंग कर रहे हो, शर्म नहीं आती? मैंने कहा टाइम देखा, ये बात मैंने उससे की। मैंने कहा दफ़ा हो जाओ, अल्लाह हाफ़िज़। तो वो बच्ची व्हील चेयर छोड़ी, उसने उठी और वापस सही सलामत अपनी घर गई। यही मेरा उसको दम था या जो भी था, यही सब कुछ था। और इसी तकरीबन कुछ सेकंड का ये टाइम था, उसके अंदर वो मरीज़ा ठीक हुई, चल के गए। अब वो लेडी डॉक्टर साहिबा मुझे देख रही थी तो मुझे उन्होंने बुलाया, मुझे कहती है आप क्या काम करते हैं? मैंने कहा जी मैं मज़दूरी करता हूँ। कहते हैं नहीं इसके साथ आप क्या करते हैं? मैंने कहा हमारा ख़ानदानी ये दम का काम है तो मैं इसको समझता हूँ। आप यकीन करेंगे 3 पता नहीं 4 दिन हम वहाँ पर रहे। वो इतनी केयर करती थी कि हमारी अल्लाह जानता, अल्लाह उसको इसका अजर भी दे। जब वो चली जाती थी उसके 8 घंटे के बाद शिफ्ट तब्दील होती थी, वो दूसरे किसी न किसी डॉक्टर को या लेडी डॉक्टर को बता के जाती थी कि इस अम्मा का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। इस तरह उसने हमारी केयर की। तो ये अल्लाह सारे मकाम देता है। तो वो बच्ची कहती है कि हमारे डॉक्टरों के पास इलाज चलते रहे, किसी से अफाका ना हुआ, फिर वो दम वाले आते रहे। कहती है एक दफ़ा मैं हस्बे अपने मामूल कॉलेज से जब घर गई तो हमारे घर के अंदर एक बंदा आया हुआ था, वो नीचे कारपेट हमने बिछाया हुआ था, उसके ऊपर बैठा हुआ था, तस्बीहें ली हुई थी, पता नहीं क्या क्या अजीब उसने करतब किए हुए थे। तो उसने कहा जी मेरे घर वालों ने मुझे बताया ये आपके इलाज के लिए है, या आपका इलाज करेगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। कहते हैं मैंने ये समझा शायद ये दुनिया के अंदर होगा कि इश्क का इलाज दम दरूद से ये इस तरह से हो गया होगा, होता होगा। तो कहते हैं मैंने कहा ठीक है जी मेरे इलाज के लिए आया तो मैं इलाज अपना करवाती हूँ। कहते उसने कहा जितने तुम्हारे घर के अंदर अफराद है ना, सब के लिए एक एक अंडा मुर्गी का लाओ, अंडा लाओ, तो मैंने उसके ऊपर अमल करना है। अब उसने सबको एक लाइन में कमरे के अंदर बिठा दिया, जो बड़े मतलब है नाबालिग नहीं थे, जो बालिग हजरात थे, मतलब बच्चियाँ थी, बच्चे जितने भी लोग थे, वो कहते हैं कि हमारे घर के सारे उसने एक लाइन में बिठा दिए। उसने कहा सारे एक एक अंडा उठा लो, अपने सामने रख लो। तो वो कहते हैं कि अंडे हमने अपने सामने रख लिए। उसने कहा अब आंखें बंद कर लो, 15 से 20 मिनट का ये मेरा अमल चलेगा, उसके बाद मैं बताऊँगा कि इसके ऊपर जादू है नहीं है, क्या मामलात हैं। कहते सबके सामने अंडे रखे हुए थे। तो जब उसने कहा आंखें खोलो तो सब के अंडे तोड़े, किसी के अंडे के अंदर कुछ नहीं निकला सिवाय मेरे अंडे के अंदर सुइयाँ निकली और छोटे तावीज़। अब इंशाअल्लाह ताला कल या परसों की जो वीडियो होगी उसमें बताऊंगा कि ये आमिल अंडे के अंदर तावीज़ कैसे डालते हैं, कील कैसे डालते हैं, वो सुइयाँ कैसे डालते हैं, और इसी के नाम पर फिर वो पैसों की डिमांड भी करते हैं, इज़्ज़त का नीलामी का सौदा भी वो मांगते हैं। तो उसने जब वो तोड़ा तो उसने कहा जी इसके ऊपर तो जादू किया गया है और ख़तरनाक है, बहुत सारे मामलात हैं। अब वो बच्ची कहती है कि मैं इस कश्मकश में पहुंच गई, मैंने समझा शायद जो वो मुझसे मोहब्बत करता है उसने कोई अमल कराया हो, वो उसका असर शायद मेरे दिमाग पर पड़ गया हो, मैं पागल हो गई हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। उसने कहा कल मेरे डेरे पर ले आना, जो मेरा आस्थाना है, तो वहाँ पर मैं अमल करूँगा। कहते हैं दूसरे दिन मेरा भाई मुझे ले गया वहाँ पर, क्योंकि सबको पता था कि अब उसने बीमारी पहचान ली है, क्योंकि सबके अंडे सही थे उसी के अंडर। अच्छा अब ये बताऊँ कि अंडे उसने तब्दील, ये अंडा सिर्फ तब्दील किया जाता है, वो उसने पहले एक अंडा या 2 अंडे तैयार करके रखे होते हैं जिनको उसने टारगेट किया होता है, तो वो अंडा उसका उठा लेते हैं, वो अंडा अपना रख देते हैं, ठीक है। और इसी तरह बहुत सारे। अच्छा इसके अंदर मैं आपको एक बात और बताऊं, कोई भी आमिल आपको ऐसी बात करे कि अंडे लाओ, आप देसी अंडे लाया करें, क्योंकि उनके पास फार्मी अंडे होते हैं जो उसने बना के रखे होते हैं, तो वहाँ पर वो पकड़ा जाता है। तो इस तरह उसकी ये चोरी पकड़ी जाएगी, ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि जब उसने मुझे कहा जी कल आना, कहते हैं मेरा अपने भाई के साथ गई तो उसने मेरे भाई को बाहर भेज दिया, उसने कहा इसका अमल चलेगा, आप बाहर तशरीफ़ रखें। कहते हैं हमें यकीन इतना था, तो मेरे भाई को, मेरे घर वालों को, क्योंकि वो पक्की उम्र का भी था, हमें महसूस नहीं होता कि ये ऐसा काम भी हमारे साथ करेगा। तो वो कहते हैं कि उसने मुझे लिटा दिया, कमरे को बंद कर दिया। उसने कहा जी आपने आंखें बंद रखनी है, जो मर्ज़ी आपके साथ हो, आपने अपना अमल मुकम्मल होने देना है। अगर आपका अमल बीच में रह गया तो आपने खलल कर दिया तो बहुत सारी आपकी तबाही होगी। वो बच्ची कहती है मैं लेट गई तो उसने मेरा ट्राउज़र उतारा। कहते जब ट्राउज़र उतारा तो मुझे शक पड़ा, लेकिन उसने मुझे कहा होता कि आपने आंखें बंद रखनी है और अपने आप को खामोश रखना है।
کہتے ہیں اس نے پھر وہ کیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ کنواری بچی تھی، اس کی عمر تقریباً میرے خیال میں 18 سے 19 سال تھی۔ تو وہ کہتے قاری صاحب میری تباہی ہوگی، کہتے میں رو رہی تھی، اور آپ کو بتاؤں بہت زیادہ تکلیف اس کے اندر ہوتی ہے۔ ایک تو بچی کنواری ہوتی ہے اس وقت تکلیف ہوتی ہے، دوسری اگر شادی شدہ بھی ہے نا، جب اس کا موڈ نہیں ہوتا بستری کا، سیکس کا اس کا موڈ نہیں ہوتا، تو اس وقت بھی اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا۔ تو وہ بچی ایک تو ذہنی طور پر بھی تیار نہیں تھی، دوسری طور پر وہ کنواری تھی، اس وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی، اس کی بلیڈنگ بھی ہوئی۔ وہ بچی کہتی خیر جب اس نے اپنا منہ کالا کر لیا تو مجھے اس نے کہا جی اب اٹھو اور بیٹھو۔ کہتے میں اٹھی تو وہ نیچے خون بکھرا ہوا تھا۔ خیر کہتی ہے اس نے صاف کیا، اور اس نے صاف کرنے کے بعد اس نے کہا بیٹی پریشان نہیں ہونا، آپ کے اوپر جو عمل کیا ہے یہی عمل سیم 7 دن اس طرح چلے گا، 7 دفعہ یہ عمل آپ کو کروانا پڑے گا، تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ کہتی ہے میں نے کہا شاید اس طرح سے بھی ہوتا ہوگا۔ کہتے ہیں میں باہر گئی تو روتے ہوئی گئی، تو میرے بھائی نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جو عمل اس نے کیا تو اس کی وجہ سے تکلیف میں ہوں۔ تو اس کے بھائی نے کہا میری بہن یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے، آپ پریشان نہیں ہوں، انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب اس بیچارے بھائی کو کیا پتہ تھا کہ میری بہن کی تو عزت لٹ گئی ہے، اس کا تو جنازہ نکل گیا، اس کی تباہی ہو گئی ہے۔ جو عزت کے پاس خواتین کے پاس ایک زیور ہوتا ہے عزت کا، وہ تو اس کا محروم ہو گیا، لیکن اس بھائی بیچارے کو کیا پتہ تھا۔ خیر وہ سارے معاملات چلتے رہے۔ پھر دوسرے دن اس کا ابا اس کو لے کے گیا، تیسرے دن جب 3 دن اس نے مسلسل یہ عمل زنا کا کر لیا، تو چوتھے دن سے اس نے کہا اب آپ نے 1 ہفتے کے بعد آنا ہے۔ مطلب اب جو 4 دفعہ رہتا تھا 1 ہفتے کے بعد آئیں گے، یوں اس کا تقریباً 1 مہینہ سوا مہینے کا وہ ٹارگٹ اس میں پورا ہو جاتا ہے۔ تو وہ بچی کہتی ہے کہ اس سے زیادہ میں اور بگڑ گئی۔ کیوں بگڑ گئی؟ ایک تو پہلے میری عزت محفوظ تھی، اب عزت ختم ہو چکی تھی۔ مجھے یہ بھی مسئلہ تھا کہ اگر میری اس سے شادی بھی ہوگی تو اس کو تو پتہ لگ جائے گا کہ میں کنواری نہیں ہوں، کیونکہ شادی کے اندر یہ بھی ایک جہالت ہے کہ اگر اس کی بلیڈنگ نہیں ہوتی بچی کی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بچی پہلے سے زنا کے اندر مبتلا ہے، یا اس طرح کے معاملات اس کے اندر چلتے ہیں۔ تو یہ اس کی بھی حقیقت نہیں ہے کہ جس کی بلیڈنگ نہیں ہوتی کہ وہ شادی شدہ نہیں تھی یا وہ سیف نہیں تھی اس کی عزت۔ یہ بالکل ایسے معاملات نہیں ہیں، کیونکہ جو بچیاں سخت کام کرتے ہیں گاؤں کے ہوتے ہیں تو ان کے وہ جو بلیڈنگ والے معاملات ہوتے ہیں وہ اکثر نہیں ہوتے، ان کا جو پردہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک معاملات ہیں، تو اس کے بھی اوپر سوچنا چاہیے۔ تو خیر اس بچی نے مجھے کہا کہ قاری صاحب اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ پریشان نہیں ہوں، کیونکہ الحمدللہ میں نے عملیات کے ساتھ طب کو بھی جانتا ہوں اور ڈاکٹری فیلڈ کو بھی میں کافی سارا الحمدللہ جانتا ہوں کہ اس کے اندر کیسے ہوتے ہیں، کیا معاملات ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ پریشان ہو، خیر میں نے اس کو سارا پلان بنا کر دیا۔ میں نے کہا اس طرح سے آپ نے معاملات کرنے ہیں۔ تو یہ جو سٹوری میں شیئر کر رہا تھا یہ اس بچی کی اجازت کے ساتھ میں نے شیئر کی، اللہ اس کی بھی حفاظت کرے۔ اچھا اس کے اندر جو آپ کے لیے سبق ہے، ماں باپ کے لیے، جو بڑے حضرات مجھے سنتے ہیں یا جن کی بچیاں ہونے والی ہیں یا وہ باپ بن چکے ہیں، تو اس کے اندر اپنے اولاد کو ٹائم دینا شروع کریں۔ جب آپ ٹائم دیں گے تو وہ اپنے بچے آپ کو سارے راز بتائیں گے، جب آپ ٹائم نہیں دیں گے تو وہ کسی اور کے ساتھ اس طرح کے معاملات کریں گے، عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اسی کے ساتھ دوسری بات آپ کو یہ بتاؤں کہ اکثر ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی انا کے لیے وجہ کہ ہم بچوں کے ساتھ گپ شپ کریں تو ہماری بے حرمتی ہے نعوذ باللہ۔ تو یا تو اس طرح کریں، آپ کا بچہ گھر پر ٹائم نہیں دے رہا، توجہ نہیں دے رہا، کھانے پر توجہ نہیں دے رہا، خوراک پر توجہ نہیں دیتا، کپڑوں میں لباس میں توجہ نہیں دیتا، تو آپ اس کے جو دوست ہیں، اس کی کولیگ ہیں، ایسے بچہ ہے تو ظاہر ہے اس کے دوست ہیں، آپ ان کے ذمہ لگائیں کہ ہمارے بچے کو پتہ کر کے بتائیں، کیونکہ کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو ماں باپ کو کوئی چیزیں نہیں بتاتے پھر دوستوں کو بتا دیتے ہیں، تو وہ دوست آپ کو بتا دیں گے۔ اسی طرح جو بچیاں ہیں، مائیں جو ہوتی ہیں، وہ اپنی بچی مثال کے طور پر کسی کی بیٹی ہے تو اس کے اوپر یہ معاملات اس کو نظر آ رہے ہیں، تو وہ اس کی سہیلیاں جو ہوتی ہیں، کلاس فیلو جو ہوتی ہیں، کولیکا جو ہوتی ہیں، ان کے ذمہ لگا کہ میری بچی کو کیا مسئلہ ہے پوچھ کر بتاؤ، یہ کھانا نہیں کھاتی، یہ توجہ نہیں دیتی، یہ سارا دن ڈپریشن میں رہتی ہے، تو کیا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ اگر آپ ڈائریکٹ اس سے بات کر سکتے ہیں پیار محبت سے تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ خدا را اپنے بچوں کو ٹائم دیا کریں، عزت دیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ سے دور ہو جائیں گی۔ اور دوسرے نمبر پر اس سے یہ بھی آپ کو معلوم ہوا ہے کہ جب بھی آپ نے علاج کرنا ہے صحیح بندے کا انتخاب کریں، اس کی جانچ پڑتال کریں کہ بندہ اس قابل ہے بھی صحیح نہیں، یہ نہیں کہ کسی کو بھی آپ اپنے گھر کے اندر اٹھا کے لائیں، کسی کو بھی اپنا راز بتا دیں، خدا کے لیے ایسا نہ کیا کریں۔ اور میں بھی ہوں تو آپ میری بھی جانچ پڑتال کرنے کے بعد اپنے راز بتایا کریں۔ امید ہے کہ اس سٹوری کو جو سنانے کا شیئر کرنے کا مقصد تھا آپ اس کو بخوبی سمجھے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے دعا ہے اللہ رب العزت سب کی بچیوں کی عزتوں کو محفوظ فرمائے اور آپس میں بھرم رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ بس زمادہ پارا خاص دعا کا دا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔